जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पाकिस्तान को 350 अरब डॉलर की जरूरत है। ये विश्व बैंक का बयान है। जानेंगे क्या मिलेंगे इतना सारा डॉलर। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस MK2 के कोन को लेकर एक बड़ी खबर आई है और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान हमेशा की तरह आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। इस बीच विश्व बैंक का एक बड़ा बयान सामने आया है। विश्व बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान को 2023-2030 के बीच में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत है। साथ ही विश्व बैंक ने पाकिस्तान से एक जलवायु व्यापक वित्त रणनीति बनाने का आग्रह भी किया है। मामले में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार पाकिस्तान वर्तमान में दुनिया का 5वां सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील देश है। साथ ही पाकिस्तान दुनिया में सबसे अधिक आपदा जोखिम स्तरों का सामना भी कर रहा है। देखा जाए तो अकेले 2022 में बाढ़ ने पाकिस्तान में 33 मिलियन लोगों को प्रभावित किया और 8 मिलियन लोगों को विस्थापित किया। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि बाढ़ के कारण पाकिस्तान को अनुमानतः 3.2 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि पाकिस्तान 2024 के सूचना जोखिम सूचकांक के अनुसार 194 देशों में 23वें स्थान पर है। वहीं विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया है कि पाकिस्तान को 2023 से 2030 के बीच में जलवायु परिवर्तन और विकास मुद्दों से निपटने के लिए 348 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश चाहिए। इसमें 152 बिलियन डॉलर का निवेश जलवायु अनुकूल और लचीलापन के लिए और 196 बिलियन डॉलर का निवेश डीकार्बोनाइजेशन के लिए चाहिए। हालांकि विश्व बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि यह आंकड़ा अनुमानतः कम है क्योंकि डेटा की कमी के कारण कुछ महत्वपूर्ण निवेश आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया गया है, जैसे कि बाढ़ जोखिम प्रबंधन, जलवायु लचीले ग्रामीण संपर्क। आपको बता दूं, इससे पहले विश्व बैंक ने देश के भीतर समावेशी और सतत विकास का समर्थन करने के लिए 10 साल के तहत पाकिस्तान को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का वादा किया है। अब यहाँ पर जहाँ पाकिस्तान इन चीजों का फायदा उठाते हुए दिख रहा है, तो वहीं तेजस MK2 के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। स्क्रीन पर जो आप इसे देख रहे हैं, ये है कोन, जो कि तेजस मार्क 2 का कोन बताया जा रहा है, जिसे DRDO ने डेवलप किया है। DRDO के इस डेवलपमेंट को DRDO के इस प्रोडक्ट को ऐसा मत समझिए कि ये कोई खास नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस कोन को पहले खरीदा जाता था UK से और ये रडार की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन पर आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और इसे देख कर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो DRDO के चीफ हैं और DRDO के चीफ के ठीक पीछे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक कोन प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जिसमें लिखा हुआ है रेडोम कॉम्पोजिट। ये जो आकृति है, ये आकृति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे रडार की सुरक्षा होती है। रडार की सुरक्षा का सारा काम इसी के जिम्मे होता है। इसके निर्माण के लिए पहले निर्भर रहना पड़ता था UK के ऊपर कुछ और भी चीजों के लिए निर्भर रहना पड़ता था, जैसे कि इजेक्शन सीट हुआ, उसके लिए भी डिपेंडेंसी बनी हुई थी। पर अब धीरे धीरे भारत इन डिपेंडेंसियों को खत्म कर रहा है और इसे खत्म करते हुए देखा जा रहा है कि इसके लिए जो कोन का निर्माण था, वो कोन का निर्माण DRDO ने खुद कर लिया है। हालांकि इसके लिए कहा जा रहा है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हुआ है, पर इसमें लगने वाले जो अलाय हैं, जो धातु हैं, उन धातुओं को भारत ने अपने ही देश में उत्पादन किया है, जिसे कहते हैं क्वार्टज से ये बना हुआ है, जो कि तेजस MK2 के रडार को सुरक्षित करने के लिहाज से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने हाल ही में भारत में बनने वाले फाइटर जेट्स के उत्पादन दिखने वाली सुस्ती पर दुख जताया था।
जिसके बाद पूर्व वायुसेना दिग्गजों ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट को विकसित करने के लिए एक जोखिम साझा करने वाले भागीदार लाने का सुझाव दिया था। एयर मार्शल एम माथेश्वरन, जिन्होंने मल्टी रोल फाइटर जेट पर काम किया है और रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर बातचीत की है, उनका सुझाव है कि भारत को एक जोखिम साझा करने वाले भागीदार को शामिल करना चाहिए। माथेश्वरन के मुताबिक भारत को अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए एक साथ 2 या 3 देशों के साथ सौदेबाजी करनी चाहिए। माथेश्वरन ने यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा कि हमें एक भागीदार चुनना होगा। हमें एमका के लिए एक जोखिम साझा करने वाले भागीदार की जरूरत है। कोई जो LCA Mk2 के डेवलपमेंट में आ रही देरी को भर सके, उसके साथ साझेदारी करनी चाहिए। उनके मुताबिक स्वीडिश साब जैसी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हो सकती हैं। साब अपने बहुभूमिका लड़ाकू विमान MRFA प्रोग्राम के तहत भारत को आक्रामक रूप से विमान पेश कर रहा है। रिकॉर्ड समय में डिलीवरी का वादा भी कर रहा है। साब ने कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 3 साल के भीतर भारतीय सेना को पहला ग्रिपेन विमान सौंप देगा। कंपनी पहले से ही भारत में फाइटर जेट बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है ताकि देश में लेटेस्ट फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाए। इस प्रकार स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए भारतीय वायुसेना की आकांक्षा को पूरी किया जा सके। बदले में साब ने भारत में पूर्ण पैमाने पर फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन की पेशकश की है, जिसमें एयर फ्रेम से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर सब कुछ है। प्लेटफॉर्म के तेजी से स्वदेशी बनाने की योजनाएं चल रही है। इसके मामले में जो बात मदद करती है वो ये है कि सिंगल इंजन ग्रिपेन ई सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। एयर मार्शल माथेश्वरन न सिर्फ MRFA अनुबंध पर बल्कि एमका पर सहयोग करने पर भी विचार कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर हैं, चाइना, अमेरिका और रूस। तुर्की भी अजरबैजान के साथ सहयोग कर रहा है और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान के डेवलपमेंट में पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। वहीं देखने को मिल रहा है कि माथेश्वरन ने सुझाव दिया है कि भारत को अमेरिकी फाइटर जेट F-21 के अधिग्रहण से बचना चाहिए, जो कि F-16 का रीपैकेज्ड वेरिएंट है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। माथेश्वरन ने कहा कि मेरा सुझाव है कि F-21 पर ध्यान दे। यह एक F-16 है, 50 साल पुराना डिजाइन है। आप हमें सिर्फ नए एवियोनिक्स लगाकर नहीं बेच सकते हैं। वहीं भारत को खुले विकल्प चाहिए, साथ ही 2-3 देशों के साथ बातचीत भी करनी चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी साझा हो सके। भारत के पास फिलहाल फाइटर जेट्स की काफी कमी हो गई है, जिसने देश की सुरक्षा पर ही सवाल उठा दिए हैं। भारत ऐसे फाइटर जेट्स की तलाश में है जो मेक इन इंडिया के मकसदों को भी पूरा करे। एमका को लेकर इंडस्ट्री का कहना है कि इसके निर्माण में कम से कम 10 सालों का और वक्त लगेगा, लेकिन तब तक अगर भारत को एक साथ चीन और पाकिस्तान से लड़ना पड़ जाए तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर फिलहाल भारत धीरे धीरे ही सही पर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। माना जा रहा है तेजस के इंजन के लिए एक बार फिर से डील हो सकती है अमेरिका के साथ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए भारत को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।